तो देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है सिलेबस वाला पॉइंट, क्योंकि सिलेबस को कोई देखता नहीं है, जो मिल गया वो पढ़ लेते हैं, है ना। तो टोटल मिला के आप लोगों के यहाँ पर 25 से 28 मार्क्स की आप लोगों की यहाँ पर निकल के आती है। इसके अलावा इन्होंने क्या मेंशन नहीं कर रखा है, किन चीजों को आप थोड़ा कम ध्यान देके जा सकते हैं। देखो सिलेबस में अगर यदि कोई चीज मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूछी नहीं जाएगी। नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आरआरबी सीबीडी 2 के सिलेबस डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। तो देखो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या रहता है ना, वो एसएससी की तैयारी करता है ना। देखो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने एसएससी के लिए सिलेबस पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने किया होगा, ठीक है। तो एसएससी और आरआरबी में कितना डिफरेंस आ जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। किन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, या कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनको आप थोड़ा सा छूट गया, थोड़ा सा कम मेहनत करके आप लोग जा सकते हैं। ये बात आप लोगों के मन में आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना, जिससे आप लोग यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन है उसको एक बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से मोड़ सकें और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप लोग यहाँ पर क्या करें, ऑब्टेन कर पाए। तो देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है सिलेबस वाला पॉइंट, क्योंकि सिलेबस को कोई देखता नहीं है, जो मिल गया वो पढ़ लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है आपको। सिलेबस का पेपर जो है ना आप लोगों के जहां पर भी आप पढ़ते हो, स्टडी टेबल जहां पर भी आपकी लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी, घर में पढ़ते हैं तो घर में, ठीक है। बहुत से ग्रुप स्टडीज भी करते होंगे तो उनके लिए वहां पर लगा देना, है ना। लेकिन ये होना जरूर चाहिए आप लोगों के पास। देखो सबसे पहली बात करें तो एसएससी में आप लोगों का यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं आता, तो ये कंप्लीटली एक्स्ट्रा है। अब जो जो एक्स्ट्रा है उनको मैं रेड कलर से मार्क कर दूंगा, ठीक है। देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। मैकेनिक्स का आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, 1 या 2 मार्क की ही आप लोगों की यहाँ पर मैकेनिक्स के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पर पूछ लेता है, ठीक है। इसकी ज्यादा हेडेक नहीं है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। वैसे मेरे ख्याल से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल मशीन्स और फोर्सेस के बारे में आप लोगों को लगभग लगभग आइडिया रहता ही है, क्योंकि फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी है। तो बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स थ्योरेटिकली तो आप लोगों के मजबूत होंगे, जैसे फ्रिक्शन विक्शन हो गया, ये हो गया। बस इसको थोड़ा सा लगाना, अप्लाई करना, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चले जाना, वही मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों से यहाँ पर जनरली पूछा गया है प्रीवियस में, ठीक है। तो अभी भी बहुत ज्यादा आप लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे। सिंपल इजी इजी 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर बन जाएंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर आप लोगों के यहाँ पर बिल्डिंग के कंपोनेंट्स के बारे में पूछेगा, जिसके अंदर आप लोगों के सब स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर, जैसे प्लिंथ के बारे में पूछ लिया, फाउंडेशन में किसी का कुछ पूछ लिया, डीपीसी वगैरह पूछ लिया आप लोगों से, है ना। विंडोज वगैरह के बारे में बात कर ली आप लोगों से, डोर्स के बारे में बात कर ली, वो पूछता है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आप लोगों से यहाँ पर पूछ लेता है, कितने कितने तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये भी आप लोग को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। बिल्डिंग कंपोनेंट तो पढ़ते हैं, लेकिन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग जनरली मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बिल्डिंग मटेरियल में बात करूं, मटेरियल आप लोगों का लगभग सारा सेम सही है। बस थोड़ा सा आप लोगों को इसने यहाँ पर बोल दिया है कि आप थोड़ा सा प्लास्टिक, फाइबर और साथ ही साथ आयरन, देखो आयरन हम जनरली पढ़ लेते हैं, ये पीवीसी, सीपीवीसी और पीपीएफ के बारे में पढ़ लेना, है ना, ठीक है। छोटी छोटी टॉपिक्स है, बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, ये छोटे छोटे टॉपिक है जिनको आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेना। ग्लास हम लोग यहाँ पर पढ़ाते ही है, प्लास्टिक हम लोग वैसे पढ़ जाते हैं, पेंट वेंट में किस तरह से प्लास्टिक यूज होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। फाइबर के बारे में आप लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्टील फाइबर है, जूट फाइबर है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट आप लोग किस तरह से बनाएंगे, उसके अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें यूज होती है, जैसे फ्लाइश वगैरह जब आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं, उनको भी आप लोग एक्स्ट्रा तरीके से आप पढ़ लेना, है ना। इसके बाद देखेंगे सब स्ट्रक्चर के अंदर, ये आप लोग का यहाँ पर ये वाला जो छोटा छोटा पार्ट है, ये आप लोग अलग अलग तरह से पढ़ लेते हैं। जैसे जॉब लेआउट है, अर्थवर्क के फाउंडेशन है, थोड़ा बहुत आप एस्टिमेट में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो ये वैसे बेसिकली यहीं पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट के अंदर ही आ जाता है। सुपर स्ट्रक्चर को इसने और बढ़िया तरीके से क्लासिफाई कर रखा है, जैसे डोर के बारे में पढ़ना है, कैविटी वॉल के बारे में पढ़ना है, मैशनरी के बारे में पढ़ना है, वर्टिकल कम्युनिकेशन यानी कैसे ऊपर नीचे जाएंगे, जैसे स्टेयर केसेस हो गई, लिफ्ट हो गई, आप लोग की क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या बोलते हैं, स्के फोल्डिंग हो गई, है ना। ये तो खैर हम कॉमनली हम लोग पढ़ते ही हैं, इसको रेड से हटा देता हूँ। क्या क्या आप लोग नहीं पढ़ते होंगे उनके ऊपर लगा देता हूँ, है ना। लगभग ये तो लगभग सेम सही है आप लोग का, ये तो लगभग सारा पढ़ ही लेते हो आप, है ना। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस शोरिंग को भी पढ़ लेना भैया ना। देखो क्या क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, शोरिंग कैविटी वॉल को अच्छे से नहीं पढ़ते, ठीक है। डोर विंडो अगर आपने नहीं पढ़ा है, वैसे तो हम पढ़ाते हैं यहाँ पर, तो इनको आप लोग देख सकते हो। बिल्डिंग फिनिशेस में आप लोगों का यहाँ पर पूरा प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, पेंटिंग वगैरह के बारे में पूछेगा, डेंटिंग पेंटिंग किस तरह से होगी, रूफिंग वूफिंग के बारे में बात होगी, फ्लोर्स के बारे में बात होगी। तो ये भी लगभग एसएससी का लगभग सेम सही है। मेंटेनेंस, देखो ये पूरा टॉपिक अलग है ना। ये थोड़े बहुत हम क्रैक व्रैक पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर रिपेयर और ग्राउटिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो आप लोग हैं, देखो ना ज्यादा आपने इपॉक्सी पढ़ा होगा, है ना आप लोगों ने क्रैक, देखो मैं कॉमन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ लिया हो, नाराज मत होना, है ना। लेकिन मैक्सिमम जो नहीं पढ़ते ना उनके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। रेमेडियल मेजर्स हम लोग नहीं पढ़ते हैं, रीबारिंग टेक्निक्स,
रिबार कुछ नहीं होते, ये रेइंफोर्समेंट बार के बारे में बात कर रहा है ना, तो ये तो हम लोग देख ही लेते हैं जनरल मेंटेनेंस के अंदर, लेकिन मेंटेनेंस में किस तरह से कितने कितने क्रैक होते हैं, क्या रेमेडियल मेजर्स है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसमें। अगला आता है बिल्डिंग ड्राइंग का पार्ट। बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर अगर हम बात करें तो ये तो पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट ही आप लोग देखो तो ड्राइंग वाला मामला है, तो ये वाला आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। ड्राइंग कितने तरह की होती है ना, टाइप्स ऑफ लाइन कितने होते हैं, सिंबल क्या होता है, पूरा वो आप लोगों से यहाँ पर पूछेगा। रेजिडेंशियल हो गए, पब्लिक बिल्डिंग होगी, बायलूज हो गए उसके, है ना, तो ये पूरा ही आपको पढ़ना है। तो बिल्डिंग ड्राइंग आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, मेंटेनेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखो एसएससी के अलावा एक्स्ट्रा कितना पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है, बाकी तो ये बीएमसी के अंदर आप लोग जनरली पढ़ लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो आपको बहुत ज्यादा बिल्डिंग 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 दिख रही होगी, इसीलिए बिल्डिंग जो आप लोग का टोटल बात करूं, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और या टेक्नोलॉजी, वो भी आप लोग यहाँ पर बात करेंगे। साथ के साथ ही आप लोग इसको मेंटेनेंस को भी ऐड कर दें, तो टोटल मिला के आप लोगों के यहाँ पर 25 से 28 मार्क्स की आप लोगों की यहाँ पर निकल के आती है ये पूरी की पूरी, ठीक है। तो जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन लगभग इसी से आए थे पिछली बार, तो इस बार भी बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि सिलेबस में इसी का तो पार्ट सबसे ज्यादा है, जिसका पार्ट सबसे ज्यादा है उनके ऊपर मेहनत भी हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, ठीक है। आगे देखो आगे अभी कब खत्म नहीं हुआ है, अभी कंक्रीट भी है ना, इसको भी उसी में ऐड करना है आपको, है ना। कंक्रीट में लगभग सब सेम ही दे रखा है, जो मैंने आपको नाम बताए थे कंक्रीट के, वो थोड़े से आप लोग देख लेना, है ना, ठीक है। लगभग सब सेम सही है। सर्वे है, सर्वे लगभग सारा सेम है। आप लोगों के जनरली एसएससी में ये नहीं पूछता है ना, एरियल सर्वे, फोटोग्रामेट्री नहीं आती है आपकी, है ना, और रिमोट सेंसिंग से सवाल आप लोगों के नहीं पूछता ज्यादा, लेकिन यहाँ पर ये पूछा है, पूछेगा। साथ के साथ इसने यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर लेवल्स वगैरह के नाम दे रखे हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ जाना, है ना। बाकी तो लगभग सिलेबस सारा सेम है सर्वे का, जो एसएससी से आप पढ़ते हैं या किसी से भी आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। केड है, केड कंप्लीटली डिफरेंट है आप लोगों का। जियो टेक्निकल आप लोगों का सब सेम है। एसएससी में आप लोगों का क्या नहीं आता, स्टेबलाइजेशन नहीं आता, सोइल स्टेबलाइजेशन नहीं आता, साइट इन्वेस्टिगेशन नहीं आता, एक्सप्लोरेशन नहीं आता, इतना पार्ट आप लोगों का नहीं आता है। और जो फुटिंग वगैरह भी आती है उसमें डीप फुटिंग नहीं आती है, लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग देखो तो इसने यहाँ पर सिर्फ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल लिखा हुआ है ना, यानी कि यहाँ पर शेलो और डीप दोनों ही फुटिंग के बारे में आप लोगों से यहाँ पर बात की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको डीप फुटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। वहां पे नहीं है, एसएससी के पार्ट में नहीं होता है। सीबीडी 2 में चूंकि यहाँ पर कैलकुलेटर भी अलाउड है और पेपर अच्छे लेवल का ये लोग बना सकते हैं, इसलिए डीप फुटिंग से भी सवाल आप लोगों से यहाँ पर ये पूछ सकता है। बाकी टेस्ट वगैरह सब कुछ आप लोग का लगभग सब सेम है। हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स में आप लोग का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोलिक्स लगभग सेम सी ही है। इसको थोड़ा सा मैं ना हल्का सा मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें यहाँ पर दिख पाए अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो फ्लूइड में सब कुछ सेम है, ओपन चैनल भी दे रखा है, फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस भी दे रखी है, हाइड्रोलिक मशीन दे रखी है, और इसने यहाँ पर दे रखा है फ्लो थ्रू पाइप्स, है ना। देखो फ्लो थ्रू प्लेट्स यहाँ पर नहीं है ना, फ्लो थ्रू प्लेट्स यहाँ पर नहीं है, तो उसको आप लोग चाहो तो छोटा सा पार्ट है उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हल्का हल्का ही आप लोग पढ़ें, थोड़े से फॉर्मूले आप लोग याद कर लें, ठीक है। इसमें वो वाला पार्ट नहीं है, फ्लूइड काइनेटिक्स वाला पार्ट नहीं है, तो काइनेटिक्स सॉरी फ्लूइड काइनेमेटिक्स वाला वो काइनेमेटिक्स वाले पार्ट को भी आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय लगा दे उसमें, ऊपर ऊपर से देख जाना, हो सकता है पूछ ले, है ना। देखो सिलेबस में हालांकि ये जो पार्ट नहीं मेंशन होते, जैसे कि आप जनरली एसएससी का पेपर उठा के देखोगे तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स से उतने सवाल नहीं आते हैं, है ना। कभी कभी पूछ लिया तो पूछ लिया बाई चांस, लेकिन सवाल नहीं पूछता है, तो इसके ऊपर उतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लो थ्रू प्लेट्स है, उनके सिर्फ फॉर्मूले वॉर्मूले देख जाना आप एक बार, हल्का हल्का पढ़ जाना बस, बहुत ज्यादा आप लोगों के काम नहीं आएंगे, है ना। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। अगला देखो इरिगेशन में लगभग सभी दे देता है, इसके अंदर छोटा सा बोलेगा हाइड्रोलॉजी भी है, इरिगेशन भी आप लोगों के यहाँ पर दे देगा, ठीक है। डाइवर्जन हेडवर्क है, रिजर्वायर प्लानिंग है, तो यहाँ पर फ्लड और फ्लड राउटिंग दोनों ही आ जाती है आप लोगों की। इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को यहाँ पर दे दिया है उसने, तो इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप लोग का देखो सोम वाला पार्ट दिखेगा आपको, है ना, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन है, शेयर फोर्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। इसमें आप देखोगे आगे देखो टॉस वाला पार्ट देखो, स्लोप डिफ्लेक्शन, डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस, कंटिन्यूअस, और ये। तो अगर मैं बात करूं सोम प्लस टॉस के बारे में मिला के, है ना, तो इसमें सोम ही मैक्सिमम है। इसके अलावा इन्होंने क्या मेंशन नहीं कर रखा है, किन चीजों को आप थोड़ा कम ध्यान देके जा सकते हैं। देखो सिलेबस में अगर यदि कोई चीज मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूछी नहीं जाएगी, इसका मतलब है कि वहां से उतनी डिटेल के अंदर आप लोगों से नहीं पूछता है जनरली। देखो जनरली ये होता है, जो सिलेबस आप सामने जो भी सिलेबस ये निकालते हैं ना, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये लोग लगभग चलते हैं। तो आपको जैसे कि यहाँ पर नहीं दिखेगा 3 इंच आंख नहीं दिखेगी, 2 इंच आंख नहीं दिखेगी, आईएलडी के सवाल नहीं दिखेंगे,
इनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि उसी में घुस जाना है, नहीं, जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट दिख रहा है उसके अंदर देखो सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन नहीं पूछेगा, क्या क्या नहीं पूछ रहा है जनरली, जनरली बोलता। अब आपके केस में हो जाए उल्टा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तैयारी हम बेहतर तरीके से कर पाए इसके लिए मैं आप लोगों को पहले से ही आगाह कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 3 इंचार्ज 2 इंचार्ज पे ज्यादा मत देना ध्यान, आईएलडी पे बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, हल्का हल्का बस आप लोग ऊपर ऊपर से देख जाना, आप लोगों का काम यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, वहीं पे आप लोग देखो जो आप लोग सिलेंडर्स वगैरह पढ़ते हैं लास्ट में, है ना, थिन सिलेंडर, थिक सिलेंडर्स, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रेसेस के बारे में आप याद है ना, हुप स्ट्रेस है, हुप स्ट्रेस क्या होता है, लगभग क्या कितना होता है, स्ट्रेस स्ट्रेस उतना थोड़ा सा ध्यान दे देना ना, बहुत ज्यादा आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोगों की जो थ्योरी चलती है फेलियर की, थ्योरी ऑफ फेलियर भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, थ्योरी ऑफ फेलियर को भी आप लोग यहाँ पर लगभग लगभग थोड़ा सा स्किप करते हुए आप लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऊपर से देखते हुए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसते हुए आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, डीसीएस के बारे में बात करेंगे तो डीसीएस के अंदर आप लोग देखो इसमें लगभग सभी कुछ दे रखा है, फुटिंग दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, बस कंक्रीट में प्री स्ट्रेस नहीं है। सेम सिलेबस जो कि एसएससी फॉलो करती है, एसएससी भी प्री स्ट्रेस नहीं पूछती है, प्री स्ट्रेस के नाम पे वो लगभग डेफिनेशन पूछ लेगी, प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग पूछ लेगी। इसके अलावा पिछले 15 पिछले जो 10 साल हैं, जो पिछले 10-15 पेपर लगे हैं, 20 पेपर लास्ट में 20 पेपर अगर यदि आप उठा के देखो तो उसमें मुश्किल से 4 सवाल प्री स्ट्रेस के आए हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी आने के चांसेस लगभग लगभग बहुत कम है, आएगा तो बहुत हल्का सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछेगा, प्री स्ट्रेस से सवाल आप लोगों को नहीं है, बट फिर भी हल्का फुल्का आप लोग देख के चले जाना, इन केस अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिटेल स्टडीज आपको इन चीजों की करनी है, फुटिंग वुटिंग की करनी पड़ेगी, फुटिंग करनी है ना। स्टील के अंदर देखो, स्टील के अंदर आप लोग के प्लास्टिक एनालिसिस आप लोगों का नहीं है, इसके अंदर मेंशन नहीं है, तो प्लास्टिक एनालिसिस के अलावा आप बाकी चीजों बहुत ज्यादा ध्यान दें, प्लास्टिक एनालिसिस, प्लेट गर्डर, गैंट्री गर्डर, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर हल्का हल्का देख के आप लोग जा सकते हैं, बस, है ना। ट्रांसपोर्टेशन में लगभग सभी दे रखा है, ट्रांसपोर्टेशन लगभग सारा सेम है, इसमें ब्रिज वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना, ब्रिज वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। हाईवे वाले में बात करें तो हाईवे के अंदर लगभग देखो ये सारे ही आ जाता है, हाईवे के अंदर रिपेयर भी पढ़ना है आपको, है ना, हाईवे की रिपेयर के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ब्रिज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, टेम्परेरी ब्रिजेस के बारे में बात करना पड़ेगा, इसकी मेंटेनेंस भी आपको दिखनी पड़ेगी, है ना। तो कुल मिला के ब्रिज इंजीनियरिंग है, रेलवे इंजीनियरिंग है, यहाँ पर टनल के बारे में इसने यहाँ पर पूछा हुआ है, तो ये तीनों चीजें आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी ना, ब्रिज पढ़ना है एक्स्ट्रा, टनल पढ़ना है आपको एक्स्ट्रा, रेलवे भी इसने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, रेलवे खैर एसएससी में आता भी है, लेकिन ये नहीं आते हैं, तो ये वाले पार्ट भी आप लोगों से सवाल पूछेगा, हालांकि लास्ट टाइम 1 या 2 सवाल ही आए थे ब्रिज से। एनवायरमेंटल लगभग सारा है। अगर मैं बात करूं एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, ये देखो आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ जाता है, हालांकि इसको हम लोग आधा कंक्रीट के साथ पढ़ लेते हैं, जैसे देखो कंक्रीट के मिक्सचर हम लोग जनरली पढ़ लेते हैं, होस्टिंग पढ़ लेते हैं हम, है ना, ये आरएमसी क्या होता है, ट्रेमिक्स क्या होता है, स्पेशल कंक्रीट है, इसको हम लोग जनरली पढ़ लेते हैं, पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट हम ये पढ़ लेते हैं आराम से, बिटुमन विटुमन पेवर बिटुमन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एडवांस कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, उनको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, है ना, जैसे आर्टिफिशियल टिम्बर, फाइबर, प्लास्टिक, ये सब पढ़ तो रखा है हमने, है ना, लेकिन एक साथ नहीं पढ़ा है, सारी मशीनरी नहीं पढ़ी है। इसमें देखो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हो आप लोग, बताता हूँ, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हो आप, है ना। जैसे एक तो मशीनरी पे ध्यान देना, है ना, मशीनरी पे ध्यान देना, मिक्सचर पे ध्यान देना, होस्टिंग पे ध्यान देना, ये तो खैर आप कर ही लोगे, ये अंडर वाटर कंक्रीटिंग, रेडी मिक्स, और इससे सवाल तो लगभग बन ही जाते हैं हमारे। पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट आप पढ़ सकते हो, स्टोन क्रशर आप लोग देख सकते हो, बस इतना, इनको तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिख जाना आप, है ना, ठीक है। इसके अलावा एस्टिमेशन, कोस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट और अकाउंट, इसमें सभी दे दिया, वैल्यूएशन भी आ जाएगा ना, वैल्यूएशन भी आ जाएगा, रेट एनालिसिस भी है, और वैल्यूएशन भी इसके अंदर ही आप लोग यहाँ पर ऐड करते हुए मानते हुए चलना, ठीक है। तो ये आप लोग का सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है। अब हर एक टॉपिक से आप लोग को सारा जो सारा कवर भी करना है पहले थ्योरेटिकली, और साथ के साथ उसका आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो देखो प्रैक्टिस के लिए हर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, विद सिलेबस, जैसा सिलेबस है उस तरह से हर तरह के सवाल, जिसमें मैं पहले आप लोगों को बेसिक लेवल के कराऊंगा, फिर मॉडरेट लेवल के कराता हूँ, फिर एडवांस लेवल पे जाते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट वाले का सवाल करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर वो जो है न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पर करते हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में आता है तो। इस तरह से प्रॉपर डिटेल कर रखा है, साथ के साथ ही मॉक टेस्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगे, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग ये बैच मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है या इस कोर्स का जो लिंक है वो आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर यदि आप लोग कंप्लीट थ्योरी क्लासेस चाहिए, उसके साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिस भी मिल जाए, है ना, कुछ प्रैक्टिस भी मिल जाए, सब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो यहाँ मिलेगा। ये लाइव बैच है, इसमें मैं डेली क्लासेस ले रहा हूँ, 3-4 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर हो गए कंप्लीट, जिनका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लाइव के बाद वो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको वहां पर शो भी हो जाती है, ठीक है। तो 3 से 4 सब्जेक्ट हमारे हो गए, चौथा सब्जेक्ट अभी चल रहा है, इसके बाद अगला सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर चालू होने वाला है, ठीक है।
तो आप एनरोल हो सकते हैं। फिलहाल आरआरबीजेई का कूपन कोड आप लोग यहाँ पर ये अप्लाई करें। बाकी क्वेरी हो तो आप लोग यहाँ पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने सिलेबस आपको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है क्या नहीं है, सिलेबस में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, वो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई अपडेट आता है आरआरबी से तो वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है, सब्सक्राइब करके उसके लिए रख लेना।